व्हाट्स अप लेडीज जेंटलमैन एंड भाई मार्वल वाले भाई क्या कुक कर रहे हैं भाई। और इस मौसम के साथ साथ चलो मार्वल के बारे में बात करते हैं। एंड मार्वल भाई मतलब पहले इतना ज़्यादा मतलब जब फेस 4 या 5 शायद से जब एंड गेम एंड हुआ था उसके बाद मतलब जो कॉमिक कॉन में इवेंट हुआ था एंड उसके बाद जो कई सारे मूवीज़ वगैरह जो अनाउंस हुए थे सीरीज़ अनाउंसमेंट हुए थे लाइक आयरन फिस्ट शायद से हुआ था क्या, पता नहीं, आयरन फिस्ट का बात नहीं, पता नहीं। हमारे सीक्रेट वॉर्स कैंग डायनेस्टी एंड कैंग का तो हाल बेहाल है। एंड इसके साथ साथ एंड मार्वल शायद अभी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। एंड भाई लोग भूल ही चुके हैं कि ड्यून नाम की कोई एक बड़ी पिक्चर आने वाली भी है आईमैक्स में। मतलब इतना दबाव जो और प्रमोशन पेल पेल के जो हुआ है भाई डूम्सडे एंड मार्वलों की तरफ से, मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं भाई कंटिन्यूसली। अभी कुछ दिन पहले ही भाई आया था डूम्सडे का ट्रेलर, उसके बारे में उसका बज़ हटा भी नहीं था। ले दूसरे अपडेट्स घोस्ट राइडर एज भाई रैन गॉसलिंग। भाई मैंने उनकी कुछ मूवीज़ देखी है लाइक फॉल गाइज, रिसेंटली टाइम में ही देखी थी मैंने। द फॉल गाइज, द लाला लैंड एंड फिर कुछ और क्या था, ड्राइव मूवी मैंने देखी थी सबसे फेमस जो उनकी। सो और ब्लेड रनर तो देखी नहीं है मगर मैं भी देखूँगा अगर चाहता तो उसको देखूँ। मगर भाई पता तो है कि वो भी एक ओजी कैरेक्टर है भाई, मतलब डूम मतलब क्या बोलते हैं घोस्ट राइडर। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। मतलब मैंने पुरानी वाली तो देखी है जो जिसमें निकोलस केज वाले हीरो थे, उसमें तो मैंने अच्छा ही लगा था। वो तो बहुत ज़्यादा भाई कूल लगता है भाई, कोई आग जो चला के भाई मतलब एक स्कल, मतलब भाई एक बोलते हैं ना भाई बचपन में वो सब जो चीज़ें देखी थी नॉस्टैल्जिया हिट हो जाएगा भाई। मतलब कई सालों बाद शायद हमें एक घोस्ट राइडर देखने मिलेगा। एंड बहुत दिनों पहले से ही मतलब उसके रूमर्स तो थे ही, रैन गॉसलिंग प्ले करेंगे, रैन गॉसलिंग प्ले करेंगे। एंड आयरन मैन का भी चल रहा था रूमर्स की टॉम क्रूज प्ले करेंगे। एंड उसके साथ साथ तो मुझे लग रहा ना भाई ये जो रूमर्स होते हैं ना भाई असली में शायद वो पकड़ ही ले रहे भाई कास्ट को। सबसे पहले रूमर्स आई थी जो साइडी सिंह का स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद बहुत मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर बन गई थी वो। उसके बाद डूम्सडे के मतलब क्या बोलते हैं वो दिख गई हमें ब्रांड न्यू डे में। उसके बाद ये वाली चीज़ भी सच्चाई हो गई भाई कि रैन गॉसलिंग घोस्ट राइडर। इससे पहले भी हमें और एक चीज़ भी देखने मिली थी। सो मतलब अभी तो रिसेंट टाइम में हमें क्या क्या देखने मिला, घोस्ट राइडर एंड ब्लैक पैंथर का कास्ट एंड उसके डायरेक्टर। सो घोस्ट राइडर का तो भाई समझ ही लेंगे, शॉन लेवी जो है उनके क्या क्या उनकी मूवीज़ वगैरह मैंने देखी, लाइक एक ही मूवी तो देखी है उनकी डायरेक्टेड बाय वो डेडपुल एंड वुल्वरीन, तो वो काफ़ी अच्छा ही था भाई। तो देखते हैं क्या होता है। एंड स्टार वॉर्स वगैरह तो मैंने देखी नहीं कभी भी, लेकिन रैन कुगलर की मैंने मूवी देखी है। शायद से क्रीड भी उनकी फ्रेंचाइजी में ही आती है, मुझे तो नहीं पता शायद से, क्योंकि माइकल बी जॉर्डन के साथ बहुत सारे उनके कोलैबोरेशन के साथ साथ बहुत सारी पिक्चर लिख ली है। एंड रिसेंटली ऑस्कर भी जीते थे भाई। सिनर्स तो मत ही बोलो भाई, सिनर्स तो भाई मेरा भाई वन ऑफ द फेवरेट बोलोगे तो भाई हैरी पॉटर बोल रहा हूँ, हॉरर मूवीज़ में से एक है भाई मेरी तो। मतलब बकेट लिस्ट में तो भाई डाल ही दूंगा भाई मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी भाई मतलब क्या बैकग्राउंड स्कोर के साथ साथ सिनेमेटोग्राफी एंड माइकल बी जॉर्डन की भाई एक्टिंग भाई। मतलब मैं उस पिक्चर को 2 से 3 बार देख चुका हूँ भाई, इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी सिनर्स। एंड मैंने बोला भी था कि भाई मैं देखूँगा तो देखूँगा इसको HD में देखूँगा एंड इंग्लिश में ही देखूँगा, मुझे हिंदी देखना नहीं है। एंड रैन कुगलर डायरेक्टेड बाय तो भाई उसके बाद तो बनता ही है। वकांडा इतनी अच्छी लगी थी एंड मैंने उनके बारे में ज़्यादा रिव्यू भी सुना था कि बहुत अच्छे डायरेक्टर है तो देखना बनता ही है। तो मैंने देखा एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड लो भाई फिर से ब्लैक पैंथर 3 रैन कुगलर के ही डायरेक्टर में आएंगे। एंड जो हमें न्यू कास्ट दिखी ब्लैक पैंथर की, द टिचाला का सन, जिसका नाम भी टिचाला ही है, सो प्रिंस टिचाला, एंड उसको प्ले कर रहे हैं हमारे डेविड जॉनसन। पता नहीं, मैं उनकी कोई मूवी भी मैंने देखी है, पता नहीं, मैंने कोई एलियन रेमुलेंस नाम की मैंने उनकी भी देखी, कुछ मूवीज़ वगैरह थी तो एक ही फेमस नाम मुझे पता चला और बाकी तो कोई पता नहीं चला। लेकिन इससे पहले रूमर्स थे कि डैमसन इद्रिस प्ले करेंगे उस कैरेक्टर को, मगर वो रूमर्स अगर होता ना सच में तो सच में मैं कहता मतलब कहता कि परफेक्ट कास्टिंग होती है उस चीज़ के लिए। एंड ब्लैक पैंथर के लिए तो मुझे मैं इमेजिन भी कर पा रहा था कि भाई डैमसन इद्रिस भाई, मैंने उनकी एक ही पिक्चर देखी है जो रिसेंट टाइम में थी F1 मूवी एंड ब्रैड पिट के साथ, तो काफ़ी अच्छी ही दिख रहा था भाई मुझे तो। एंड मैं मतलब इमेजिन करोगे तो भी आपको अच्छा ही लगेगा भाई वो मतलब एज ए ब्लैक पैंथर टिचाला का सन भाई, मतलब एब्सोल्यूट भाई मतलब अच्छा ही दिख रहे थे। लेकिन जो नया कास्ट जो वो भी है तो रिप्लेस जो जिनको किया है तो वो भी एक अच्छा ही दिख रहा है। देखते हैं एक्टिंग बाकी कैसी है। एंड रैन कुगलर के अंदर हो रही है तो अच्छा ही होगा। एंड मतलब इससे पहले जो DC की जो आई थी भाई रिसेंट बस लाइक क्ले फेस एंड बैटमैन 2, सो लो भाई मार्वल ऑलवेज रेडी है भाई।
आपको बम्पर ऑफ़र देने के लिए। और फिर एक्समैन का भी हो रहा है भाई, एक्समैन आएगी, सीक्रेट वॉर्स आएगी। वो भाई प्लान बना के रखे हैं कि बस तुम भाई ओपोनेंट को आने तो दो, उसके बाद हम बताते कि हमारे पास क्या क्या फीचर है। तो भाई मार तो चल ही रहा है अलग लेवल का डीसी और मार्वल का। डीसी अभी कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट किया था कि बैटमैन मूवी आएगी 2028 में, सोलो रैन गुसलिंग के साथ, घोस्ट राइडर 2028 में। मतलब अलग ही लेवल का है भाई कि मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि सब भूल चुके हैं कि ड्यून नाम की कोई पिक्चर भी आ रही है, इतनी बड़ी पिक्चर, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ। लोग भूल ही गए क्योंकि मार्वल का जो ऐसा बज़ बनाया ना रिसेंट टाइम में सोचो ना, रामायण भी आई थी। एंड रामायण के साथ तो भाई क्या हुआ हमें पता है, पोस्टपोन्ड हो गया सोनी प्रोडक्शन के चलते। सो वो एक तो बहुत बैकलैश मिला होगा मुझे तो लग रहा है। एंड काफ़ी ट्रेलर से लीक भी हो रहे हैं, सो वो भी एक तो माइनस पॉइंट होगा। क्योंकि रिसेंट टाइम में जो कॉमिक कॉन भाई ट्रेलर रिलीज़ हुआ एंड कुछ मतलब क्लिप्स वगैरह भी दिखाया गया, लेकिन मुझे उतना बज़ नहीं लगा यार रामायण का। देखो मैं नहीं कह रहा कि पिक्चर अच्छी नहीं होगी, पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी भाई। फर्स्ट टाइम मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भाई कोई इस बड़ी लेवल का कोई पिक्चर बन रहा है तो भाई बनता ही है। एंड मैं तो भाई मतलब देखना तो चाहूँगा भाई। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब रामायण अच्छी नहीं है यार, मतलब मैं तो भाई फुल एक्साइटेड हूँ कि कोई इस लेवल की बड़ी पिक्चर आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ ज़रा प्रेजेंटेशन मात खा गई भाई कॉमिक कॉन में। लेकिन उसके बाद ही जस्ट कुछ दिनों बाद ही मार्वल आ गई भाई, और वो भी बैंगर वाले अनाउंसमेंट के साथ। मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ भाई घोस्ट राइडर एंड ब्लैक पैंथर 3 वकांडा फॉरएवर भाई। लेकिन वकांडा फॉरएवर जो थी भाई मतलब इससे 2 वाली, वो बस इसीलिए मैंने देखा क्योंकि नेमोर सेटअप हो रहा था, वरना मुझे नहीं देखना था भाई शूरी के लिए। तो भाई मतलब मैंने बोला कि अब ख़त्म ही हो गया तो फिर क्या ही देखूँ। लेकिन भाई भाई मार्वल मूवीज़, आपको आगे क्या होगा उसके जानने के लिए आपको मूवीज़ देखनी पड़ती है। सो मैंने देखा एंड देखो भाई डूम्सडे तो भाई मत ही बोलो किस लेवल का एक मूवी जो बन रही है भाई, सच में भाई रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी भाई, आप मत मानो भाई। मतलब भाई किस लेवल की मार्केटिंग। एंड इंडिया में तो भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का तो अलग ही लेवल का मार्केटिंग चल रहा है। केएल राहुल के साथ पहला हुआ, फिर दूसरे दिन मतलब सूर्य कुमार यादव के साथ हुआ, फिर तीसरे अभी ऋषभ शेट्टी के साथ हुआ। तो भाई फुल प्रमोट तो चल ही रही है भाई इधर पे। और ऑनलाइन भी अलग अलग भाई जो आर्ट्स वगैरह थे उनको भी विनर क्या क्या मैंने देखा था कुछ, मतलब जो आर्ट्स वगैरह बना रहे थे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए उनको भी कुछ प्रेजेंटेशन या फिर गिफ्ट मिल रहा था। सो मार्केटिंग तो फुल चलती है भाई मार्वल की तरफ से इंडिया में एंड ऑल ओवर द कंट्री। सो मार्वल कहीं झुकता नहीं है भाई प्रमोट के लिए, वो भाई बैंगर पे बैंगर चीज़ें ला रहा है भाई, मत बोलो। एंड भाई क्लिफ एस डीसी की तरफ से, चलो डीसी के बारे में बात करते हैं। सो मार्वल बात हो गया, डीसी के बारे में बात करते हैं। एंड डीसी के क्ले फेस जो मैंने ट्रेलर देखा था वो काफ़ी प्रॉमिसिंग था भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने पहली बार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने इससे पहले मतलब बॉडी हॉरर वाली ट्रेलर तो देखी है मगर कहीं मूवी नहीं देखी। सो मुझे अच्छा लग रहा था कि एज ए बॉडी हॉरर भाई, और डीसी की तरफ से, डीसी मेरा डार्क वाली पिक्चर बनाता है तो देखते प्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है। एंड वो मतलब क्लेफेस बैटमैन का विलन है, सो देखते हैं कौन से यूनिवर्स का बैटमैन आता है, रॉबर्ट पैटिंसन वाला आता है या फिर रॉबर्ट पैटिंसन वाला ही आएगा, क्योंकि वो एक अलग यूनिवर्स जो क्रिएट हो रही है, क्योंकि उसमें भी सुपरमैन, मैन ऑफ टुमारो वगैरह सब इसी यूनिवर्स से कनेक्टेड करेगी जो रिसेंट टाइम में बैटमैन रिलीज हुई थी। सो देखते हैं क्लेफेस, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ट्रेलर। लेकिन मार्वल कहीं भी नहीं चुपता है भाई, आप बस किसी भी चीज़ से डालो भाई वो बैंगर अपलोड कर देगा, वो एक न्यूज़ डाल देगा कि देखो मैं तो ला रहा हूँ ये पिक्चर भाई तुम लाते रह जाओगे। एंड क्या हवा आ रही है भाई, क्या हवा आ रही है भाई, कुक हो जाएगा भाई पूरा फिल्म इंडस्ट्री भाई हर तरफ से। मार्वल भाई मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ भाई घोस्ट राइडर एज ए रैन गॉसलिंग भाई, मतलब क्रेज़ी होगा भाई। देखते हैं भाई, डूम्सडे तो पक्का मैं सोच रहा हूँ जैसे भी करके जाना चाहिए मुझे तो, एंड जाऊँगा भी, मगर ब्रांड न्यू डे नहीं हो पाएगा मुझसे। तो देखते चलो मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ ऐसे ही, तो स्टे ट्यून्ड एंड बाय।